जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लेखपाल के लिए क्लासें स्टार्ट कर दिए हैं और इसमें हम आप लोगों को चैप्टर वाइज हिंदी करा रहे हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर था समास। समास में हमने आप लोगों को कल एक क्लास कराई थी, उसमें आप लोगों को हमने अव्ययी भाव समास के बारे में पूरा पढ़ा दिया था। और आज आपकी सेकंड क्लास है, इसमें हम आपको तत्पुरुष समास के बारे में पूरा डिटेल से और हर एक डाउट आपका क्लियर कर देंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और दोस्तों तक अपने शेयर भी करना है। ओके दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट देखते हैं हम। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। एक चीज याद रखना है आप लोगों को, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। ओके दोस्तों, और अगला पॉइंट देखते हैं। इसके विभक्तियों के अनुसार कितने भेद हैं? इसके विभक्तियों के अनुसार 6 भेद हैं तथा इसके कुछ अन्य भेद भी हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। विभक्तियों में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर 6 भेद जो निम्नलिखित हैं। दोस्तों, आपके कारक कितने होते हैं? कारक टोटल 8 होते हैं। 8 कारकों में 2 कारक छोड़ देना है, कर्ता और संबोधन। जो 6 कारक बचेंगे उनको हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, वही आपके तत्पुरुष समास में भी आते हैं। देखते हैं सबसे पहला दोस्तों हम। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय तत्पुरुष भी बोला जाता है। इसमें किस कारक चिन्ह का लोप होता है? इसमें होता है को का। को की विभक्ति होती है दोस्तों, उदाहरण से समझते हैं। गगनचुंबी। तो गगनचुंबी में दोस्तों पूछ लेगा कौन सा कारक है आपका, तो अगर तत्पुरुष देगा तब तो सही है, नहीं अगर तत्पुरुष न देकर आपको तत्पुरुष समास दे दे तब आप लोगों को कर्म तत्पुरुष समास लगाना। इस तरह से अंदर से पूछता है। तो गगनचुंबी में क्या होगा? गगन को चूमने वाला। को की विभक्ति हुई दोस्तों यहाँ पे गगनचुंबी। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, गांव को गया हुआ। सर्वपुरी, सबका पुरी। इस तरह से दोस्तों आप लोगों के ये सभी उदाहरण दिए गए। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। वन गमन, वन को गया। मक्खी मार, मक्खी को मारने वाला। ग्रहगत, घर को गया आया हुआ। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट उदाहरण दिए गए हैं, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष को हम क्या बोलते हैं? तृतीया तत्पुरुष समास। इसमें से और के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों हम। उदाहरण में एक मुंह मांगा, मुंह से मांगा। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। मन चाहा, मन से चाहा। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। रस भरा, रस से भरा हुआ। गुणहीन, गुण से हीन। रेखांकित, रेखा से अंकित। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। मन गणंत, मन से गणंत। तो इसमें दोस्तों क्या से और के द्वारा की विभक्ति का लोप होता है, उसमें कौन सा कार वो समास होता है? तत्पुरुष समास। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं अब हम। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसी को हम चतुर्थी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। संप्रदान में के लिए का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या होगा? के लिए का लोप होगा। उदाहरण से समझते हैं। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए आलय। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। दोस्तों, ये सभी समास आपके हैं और इनका समास विग्रह करके आप लोगों को बताया गया है। और के लिए का लोप हो रहा है, वहाँ कौन सा आपका समास होगा? आपका वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में क्या होता है? अपादान को हम पंचमा तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं और इसमें अलगाव की स्थिति पैदा होती है। जैसे दोस्तों इसमें क्या होगा? धर्म विमुख। उदाहरण से समझते हैं। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। जलहीन, जल से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पथ माने दोस्तों क्या होता है? रास्ता, रास्ता से भटकने वाला। देश निकाला, देश से निकाला। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन है वो, आंखें उसके पास नहीं। शक्तिहीन, शक्ति से हीन है। इस तरह से दोस्तों आप लोगों के ये उदाहरण दिए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं हम संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को हम षष्ठी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसमें का, की, के
कारक विभक्ति का लोप होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको रखना है याद, संबंध तत्पुरुष में उसकी विभक्ति रा री रे ना नी ने का प्रयोग नहीं करते, इनका प्रयोग सर्वनाम में किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। भारत रत्न, भारत का रत्न। राजपुत्र, राजा का पुत्र। विद्या सागर, विद्या का सागर। देश रक्षा, देश की रक्षा। अमृत धारा, अमृत की धारा। राजगृह, राजा का गृह। इन सभी उदाहरणों को अच्छे से याद रखना है और नोटबुक में अपनी नोट करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं उनको भी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोगों का स्कोर अच्छा आने लगे। ओके दोस्तों, अगला आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसको हम सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसमें में और पर कारक की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण से समझते हैं। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कला प्रवीण, कला में प्रवीण है वो व्यक्ति। आप बीती, आप पर बीती। में और पर का लोप हो रहा है दोस्तों। दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले। जलयान, जल पर चलने वाला यान। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। इन सभी उदाहरणों को अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आपको। तत्पुरुष समास के अन्य भेद, तत्पुरुष समास के अन्य 4 भेद होते हैं। ओके दोस्तों, वो 4 भेद आप लोगों को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से ये बार बार पढ़ना, क्योंकि ये आगे जो चीज़ें पढ़ाए वो तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम लोग पढ़ाते हैं दोस्तों। वही चीज़ें हम आप लोगों के बीच कराने वाले हैं, ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं नैन तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद में निषेधवाचक या नकारात्मक शब्द आ, अन, ना, न, गैर आदि लगे हो, वहाँ कौन सा होगा? नैन समास होगा। उदाहरण समझते हैं। अधर्म, ना धर्म। अनावश्यक, ना आवश्यक। आजन्मा, ना जन्मा। गैर वाजिब, ना वाजिब। अन्याय, ना अन्याय। अनजान, ना जाना हुआ। अनचाह, ना चाहा हुआ। अनपढ़, ना पढ़ा हुआ। इस तरह से दोस्तों पूछे जाएंगे, तो आपका कौन सा होगा? नैन तत्पुरुष समास। इसमें निषेधवाचक या नकारात्मक शब्द आते हैं, उसे हम क्या? नैन तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों। ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है आपका उपपद। उपपद तत्पुरुष में वे प्रत्यय जो भाषा में स्वतंत्र प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें जोड़कर बनाए गए समस्त पद उपपद तत्पुरुष होते हैं। ऐसे समास जिनमें प्रत्यय पाया जा रहा हो। सर्वज्ञ में कौन सा प्रत्यय पाया जा रहा है? ज्ञा प्रत्यय, सब कुछ जानने वाला। राजनीतिक, राजनीति को जानने वाला। चर्मकार, चर्म का कार्य करने वाला। कष्टप्रद, कष्ट प्रदान करने वाला। फलदयी, फल देने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण को प्राप्त करने वाला। और अगला आपका है लुप्त पद। जिस तत्पुरुष में कारक विभक्ति के साथ साथ कुछ अन्य पदों का लोप होता है, वहाँ लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। जैसे दोस्तों इसमें कुछ अलग से चीज़ें जुड़ जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लुप्त पद तत्पुरुष समास। उदाहरण से समझते हैं। बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी। दोस्तों बैलगाड़ी में बैल भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है। और के द्वारा भी आप लोग जानते हैं, के द्वारा क्या होता है? करण कारक होता है। लेकिन ये चलने वाली कहाँ से ऐड हो गई? ये दोस्तों आप लोगों को यही तो बस क्या है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। चलने वाली अलग से जोड़ा गया है, तो उसे क्या कहते हैं? लुप्त पद तत्पुरुष समास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें भी समझिए, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल और गाड़ी तो मान लो दिया गया है दोस्तों आपका एग्जाम्पल में, और पर क्या होता है आपका? अधिकरण कारक। लेकिन चलने वाली दोस्तों कहाँ से ऐड हो रही है यही नहीं पता है, तो क्या होगा दोस्तों? वहाँ पर आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रखना है और ये सभी एग्जाम्पल्स को भी नोट करना है। अगला आपका है आलुक तत्पुरुष। तो यदि तत्पुरुष समास का उदाहरण किसी भी 6 कारकों में हो, पर जवाब इन चारों में मांगता हो, तो वहाँ आलुक तत्पुरुष समास होगा। जैसे दोस्तों समझते हैं, रसोई घर में कौन सा समास होगा? रसोई घर में दोस्तों आप लोगों को वो 6 समासों में से अगर पूछता है, तो आप लोग उसमें से रसोई घर में कौन सा समास होगा वो बताना है। रसोई के लिए घर आपको संप्रदान बताना होगा तब। लेकिन आपको इस तरह से जब ऑप्शंस दे तब क्या होगा? रसोई घर में कौन सा समास होगा? उपपद तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष, नैन तत्पुरुष, आलुक तत्पुरुष। तब दोस्तों आपको आलुक तत्पुरुष समास लगाना है, क्योंकि वो उदाहरण में आपको वो ऑप्शंस नहीं दिए। ओके दोस्तों, जो आपको हमने 6 पढ़ाए कारक विभक्ति वाले, वो जब न दिए हों तब आपको आलुक तत्पुरुष समास लगाना है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को हम रिप्लाई कर देंगे। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें।
और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हर एक वीडियो टाइम से मिलती रहे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लोगों तक शेयर करेंगे तो इसको ज़्यादा लोग वॉच करेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो हम आप लोगों के लिए बहुत जल्द अच्छा कुछ करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।